नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट आईटी अपडेट्स से। तो साथियों, आज आपके लिए जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो है एक और वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं। तो साथियों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन थर्ड एंगल। तो साथियों, आपने जो अगर इसी जो यहाँ पर एक जो आइसोमेट्रिक मैंने व्यू दिखाया हुआ है, तो इसी की मैंने एक फर्स्ट एंगल के अंदर और यही वीडियो मैंने तैयार की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज साथियों उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो डायग्राम है आइसोमेट्रिक व्यू का, आज हम इसका जो है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और फर्स्ट एंगल के अंदर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो प्लीज उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और आप हमारे चैनल पर भी इसको सर्च करके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा है इसके अंदर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हम यहाँ पर इसको करेंगे। तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह की से जो है आपने सबसे पहले इस तरह का कोई डायग्राम आपका एग्जाम में आता है तो आपने उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकालनी है। तो लंबाई आपकी यहाँ जहाँ एलिवेशन का साइड लिखा होगा एरो, तो वहां से आपने पूरी लंबाई गिननी है। तो यहाँ पर जैसे 25-25 यहाँ पर 75 हो जाती है। चौड़ाई आपकी जहाँ साइड का एरो लगा होगा जैसे कि 50 है। और ऊंचाई के लिए आपको पूरी ब्लॉक की हाइट देखनी पड़ेगी, जैसे कि 10 ये और 20 ऊपर 30 है। ठीक है, तो उसके बाद ये आपने रफ कार्य करना है। और उसके बाद जैसे कि फ्रंट आपका होता है लंबाई गुना ऊंचाई को मिलकर बनाया जाता है, साइड होता है चौड़ाई गुना ऊंचाई को, और टॉप होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस तरीके से ये टेबल आपने तैयार करनी है। जो फ्रंट क्या होता है लंबाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई आपकी 75 होगी और ऊंचाई 30। साइड आपका क्या होगा चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 50 गुना 30, और टॉप होगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो 75 गुना 50। तो सब उसके बाद क्या करना, आपने इस तरह से 3-3 लाइनें ड्रा कर लेनी की, जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियोज में बताया था कि ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा और ये आपका वर्टिकल प्लेन रहेगा। तो इनके बीच में जो है 1-1 सेंटीमीटर का आपने गैप रखना है। इस तरीके से 3 वर्टिकल प्लेन में और 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपने लाइनें खींच लेनी है। तो साथियों, आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी वीडियो का जो इस तरह से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आपके पास जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथियों, आपसे यही अपील करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी आप जो है इस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को। एक भी मिनट आप मिस करोगे तो इससे आप जो है वंचित रह जाओगे, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ईयर की जितनी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग की ट्रेड्स है उनके अंदर ये कॉमन जो सिलेबस है आपको पता ही है। और प्रोजेक्शन जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 20 से लेकर 30 नंबर तक का ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली है, गारंटी है। तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है और यही क्वेश्चन आपको जो है पास करवा देगा। तो इसको अच्छे से आज हम इस वीडियो में आपने यहाँ से तैयार करके ही जाना है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर भी आप जो है प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो हम शुरू करते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन थर्ड एंगल। तो इस तरह से मैंने बताया था डायग्राम के हिसाब से आपने टेबल तैयार कर लेनी है और 3-3 लाइनें तैयार कर लेनी है। अब ये इतना काम जो है कॉमन रहेगा, चाहे फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल हो। मेन काम अब शुरू होगा कि थर्ड एंगल बनाना है। तो थर्ड एंगल में आपने क्या ध्यान रखना है, सिर्फ छोटी सी बात याद रखनी है, T/F की टॉप व्यू ऊपर बनेगा थर्ड एंगल में और फ्रंट व्यू नीचे बनेगा। सिर्फ इतना ही याद रखना है, T/F। जबकि फर्स्ट एंगल में होता है F/T, उल्टा होता है। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ थर्ड एंगल को ही याद रखिए कि T/F रहेगा, टॉप ऊपर बनेगा, फ्रंट नीचे बनेगा। जैसे कि ये आपने यहाँ कर लिया है, तो उसके ऊपर इन दोनों खानों में हम यहाँ T/F लिख देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब बचा क्या, टॉप और फ्रंट हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। बचा क्या, साइड व्यू जो आपका आएगा। 3 व्यू पूछेंगे, फ्रंट, साइड, टॉप। तो टॉप और फ्रंट हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है कि टॉप हमेशा ऊपर बनता है थर्ड एंगल में, फ्रंट नीचे बनता है। T/F चारों साइड लिख दिया, T/F। बचा साइड आपका। तो साइड आपने कैसे पता चलेगा अभी कौन सी साइड दी हुई एग्जाम में। तो देखिए आप, जैसे कि मेरे ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट है, तो मैंने दोनों यहाँ रख दिए हैं। तो ये देखिए आपको जो साइड का जो एरो लगा हुआ है वो आपके लेफ्ट साइड की तरफ है कि राइट वाले में है। तो जैसे कि दिख रहा होगा कि मेरी लेफ्ट साइड की तरफ ये एरो लगा हुआ है, तो ये लेफ्ट साइड का व्यू दिया हुआ है। तो थर्ड एंगल के अंदर जो लेफ्ट साइड का व्यू कहाँ बनता है, फ्रंट के लेफ्ट में और राइट वाला राइट में, जबकि थर्ड एंगल में अपोजिट होता है। तो ये कौन सा लेफ्ट साइड व्यू है, तो कहाँ बनेगा, फ्रंट के लेफ्ट में। फ्रंट का लेफ्ट तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ बनेगा साइड।
तो T/F, तो T/F है या उसके बगल में क्या है आपके साइड, तो ये आपका क्या हो जाएगा साइड, और ये हमारा क्या बन जाएगा हेल्पर। तो फ्रंट यहाँ आएगा, टॉप, तो ये साइड यहाँ आएगा, टॉप व्यू ऊपर बनेगा। ठीक है साथियों, समझ आ गया होगा आपको। T/F रखना है, T/F रखा था हमने पहले, फिर साइड आपका लेफ्ट था तो लेफ्ट का बनेगा फ्रंट के लेफ्ट में, तो फ्रंट का लेफ्ट ये है और टॉप ऊपर ही रहता है, और ये हमारा हेल्पर आ जाएगा। अब उसके बाद आपने जो है इसके अंदर जो बॉक्स का जो साइज लिया था हमने, तो ये था 75x30, तो यहाँ पर आपने जो है 75 मार्क करके इस लाइन के ऊपर, और एक ये लाइन आपने ऐसे लगा देनी है, ये पूरी 75 की, जैसे कि मैंने ये लगा दी है 75। ठीक है साथियों, ये 75 की लाइन होगी और इसकी हाइट रहेगी 30, तो 30 आपने जो है डाउन लेना है नीचे की तरफ, तो ये 30 ले लिया मैंने, और यहां से भी आपने जो है 30 लेना है, और इसको फिर ऐसे मिला देना है आपने, ये मैंने मिला दिया है। तो ये फ्रंट का बॉक्स हो गया 75/30 का। फिर आती साइड, साइड आपका है 50/30, तो 50 क्या इसकी चौड़ाई है, तो इस लाइन के ऊपर आपने यहाँ पर ऐसे ये 50 चलना है पूरा, और हाइट इसकी 30 रहेगी, तो 30 इसकी सीध में ही है, तो इसकी सीध में ही आप स्केल रख के ऐसे लगा सकते हो, और यहां से जो है आप इसको आपने यहाँ पर इसको ऐसे मिला देना है, यहाँ से इसको भी आप डार्क कर दीजिए। तो ये आपका साइड का बॉक्स बन गया है। टॉप आपका रहेगा 75/30, तो 75/50 का, तो 75 आपकी लंबाई है, ये लंबाई इसकी सीध में रहेगी। हाइट आपने यहाँ पर कितनी लेनी है 5, तो ये 5 हाइट ले लेंगे हम यहाँ पर, और इसकी सीध में ही यहाँ से हम जो है 5 की हाइट ले लेंगे, और इनको आपस में फिर हम यहाँ से इनको मिला देंगे। तो ये आपका बॉक्स टॉप का तैयार हो चुका है। अब हेल्पर कैसे बनेगा, यहाँ साइड की सीध में आपने जो है ऐसे सीधी लाइन लगा देनी है, और यहाँ से टॉप के सीध में आपने एक लाइन ऐसे ले जानी है, और एक इसके बीच में ऐसे फिर आपने ये क्रॉस करना है, हेल्पर की पहचान हो जाए। और ये जो फ्रंट साइड टॉप लिखे थे इनको आप मिटा दीजिए अब, क्योंकि इनकी अब कोई जरूरत नहीं है। तो ये मैंने इस तरीके से आपने सभी कोई भी डायग्राम आ जाए तो उनके इस तरह से आपने जो है बॉक्स तैयार करने का जो प्रोसेस ये सेम रहेगा। अब मेन जो काम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन के अंदर कि फ्रंट साइड में क्या हिस्सा दिखाई देता है या किस तरह का दिखाई देता है, वही तैयार करना है। तो सबसे पहले साथियों आपने जो है फ्रंट को ही तैयार करना है। तो फ्रंट से जब देखेंगे तो साथ ही इसमें एक आपके लिए मैंने अच्छी काम कर दिया कि इस डायग्राम को कलर कोडिंग कर दिए व्यूज के हिसाब से, ताकि आपको जो इजीली उनके हिस्से पहचान कर सको। तो जैसे कि फ्रंट में देख रहे हो आपको रेड हिस्सा दिख रहा होगा, नीचे से देखेंगे तो ये हिस्सा, इधर से ये और इधर से ये हिस्सा, तो ये 3 हिस्से रेड वाले दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर से एक ये वाला, ठीक है, समलम की तरह ये दिखाई दे रहा है हिस्सा। तो सबसे पहले नीचे वाले हम ड्रा करेंगे। तो ये 25-25 के 3 है, पूरे 75 की लंबाई में 10 की हाइट है। तो यहाँ हम इसको तैयार करेंगे। तो यहाँ से आपने जो है 10 की हाइट लेनी है सबसे पहले। तो यहाँ से ये एक का निशान मार्क कर लेंगे हम दोनों तरफ से, ये मार्क कर दिया मैंने, और इसको आपने जो है सीधा से लाइन लगा देंगे। अब इसके 3 हिस्से हैं, 25-25 के अंदर आपने यहाँ पर इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो ये आपके जो है 3 हिस्से यहाँ पर ये मैंने डिवाइड कर दिए हैं। तो ये 3 हिस्से आपके नीचे वाले बन चुके हैं। उसके बाद ये हिस्सा बनाना है आपने। तो यहाँ से इसकी लंबाई कितनी है ये आपको निकालनी पड़ेगी। तो टोटल हमारी 75 है, तो 20 यहाँ से ये घटा दीजिए, तो ये 55 बच जाएगी। तो यहाँ से आपने जो है 55 की दूरी पर इस तरीके से आपने एक निशान मार्क करना है। तो ये मैंने कर दिया है। फिर आपने ये दूरी हो चुकी है हमारी। उसके बाद ऊपर हाइट 20 है, तो 20 है ये हमारे पास। फिर आपने ये चलना है, तो ये हाइट कितनी है 20 है यहाँ से। तो यहाँ से आपने इसको 20 मार्क करना है, ये कर दिया है हमने। और उसके बाद ये टेपर आपको मिलाना है यहाँ पर। तो ये मैं ऐसे मिला देता हूँ, ये देखिए ये हिस्सा मैंने मिला दिया है।
तो ये फ्रंट व्यू साथियों बनकर तैयार हो चुका है आपका। तो उसके बाद अब बारी आती है साइड व्यू में। तो साइड व्यू में देखेंगे तो ये देखिए पीले रंग का जो हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं वही दिखेंगे इसके अंदर। तो मैंने इजीली कर दिया आपको कलर कोडिंग करके, दोबारा आपको जो है आसानी से पता चल जाए। तो जब यहाँ साइड से देखेंगे तो ये पीली पट्टी दिखाई देगी, पीले वाला हिस्सा। तो 50 लंबाई है, 10 इसकी ऊंचाई रहेगी। तो 50 लंबाई है, 10 ऊंचाई इसकी, सेम इसकी हाइट के अंदर हम यहाँ पर इसके अंदर जो है ऐसे सीध में रख के ड्रा कर देंगे। तो ये नीचे वाला हिस्सा बन गया। अब ये पीले वाला हिस्सा बनाना है। तो ये कितनी यहाँ से दूरी है इसकी, 25 है। तो यहाँ से आप देखना है कि पच्चीस की दूरी पर है। तो यहाँ से आप ऐसे 25 मार्क कर लेंगे और इसकी सीध में ऐसे आप जो है ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है साथियों, तो ये आपका साइड व्यू बन गया है लगभग। उसके बाद ये देखिए एक हिस्सा हो रहा है, ये आपका पीछे की तरफ दिखाया गया, कटा हुआ हिस्सा है, ये दिखाई नहीं देता तो ये हिडन के रूप में माना जाएगा। तो इसको भी दिखाना जरूरी है। तो ये कितनी दूरी पर है, 10 पर। तो यहाँ से 10 mm की दूरी पर जो है आपने एक हिडन लाइन यहाँ पर लगानी है। तो ये हिडन लाइन लगा दिए। तो ये साइड व्यू आपका बनकर तैयार हो चुका है। अब टॉप व्यू की बात देखेंगे तो ये ब्लू कलर में जो हिस्सा दिख रहा है वो दिखेगा, एक ये नीचे वाला, एक ये, और ये जो टेपर है ये भी दिखाई देगी, क्योंकि कोई टेपर है तो दो हिस्सों में जरूर दिखाई देती है। फ्रंट में हमने दिखा दिया तो टॉप में भी दिखाई देगी। तो पहले हम ये यू स्टेप ये वाला तैयार करेंगे। तो ये कितना है, यहाँ से जो ये लाइन है ये हमारे पास, फिर ऐसे चलेंगे और उसके बाद 10 अंदर इस तरह से ही स्टेप बनाएंगे। तो ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आप जो है ये 10 की हाइट पकड़ी है यहाँ से। तो ये इस तरह से सीध में रख के फिर इसको आपने जो है इसके अंदर जो है प्रोजेक्ट करते हुए जाना है इस तरीके से, जैसे मैं लेके जा रहा हूँ। तो ये ले जाएंगे, ये हाइट हमें आ गई है पता। अब इसके ये इस तरह से यू शेप कितने 25-25 पर है। तो यहाँ से जो है हम इसकी सीध में ऐसे रखेंगे और ये लगा देंगे, इधर से इसकी सीध में रखेंगे और इसको ऐसे जो हम यहाँ पर इसको डार्क कर देंगे। तो ये बीच वाला हिस्सा ये स्टेप बन चुका है। उसके बाद देखेंगे कि इस कॉर्नर पर ये ब्लू हिस्सा दिख रहा है। तो ये कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसकी सीध में, यहाँ ये 25 वाला इसकी सीध में हम इसको एक और प्रोजेक्ट करेंगे और इसको फिर ऐसे लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये हाइट हमारी ये निकल चुकी है। तो इसके अंदर दो हिस्से हैं, एक तो ये टेपर है और एक ये है। तो ये वाला हम 20 ले लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे इसकी सीध में। ठीक है, और इधर से इसको डार्क कर देंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है ब्लू वाला ये बन गया। अब ये टेपर कितनी दूरी पर है, यहाँ से 20 पर है। तो ये देखिए यहाँ से इसकी सीध में आप रख के इसको जो है यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ से इसको भी हम मिला देंगे। तो ये टेपर वाला हिस्सा ब्लू वाला पोर्शन भी आ चुका है, ये वाला ब्लू है। तो ये आपका तीनों व्यू बनकर यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो साथियों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक तो कर ही दीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा पूरी वीडियो देख के, क्योंकि आपके दूसरे। तो उसके बाद जो है इसकी सीध में हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट किया था। तो यहाँ से उसके बाद हमने क्या किया है कि जो ये हिस्सा है ये कितना है, यहाँ से 20 है। तो यहाँ से इसकी सीध में ऐसे रख के हमने ये एक लाइन खींच दी। फिर उसके बाद ये टेपर हिस्सा कितना है, यहाँ से 20 की दूरी पर है। तो यहाँ से इस पॉइंट की दूरी पर यहाँ से ऐसे रख के हमने इसको मिला दिया और यहाँ से ये हाइट 25 थी और इसको ऐसे हमने मिला दिया। तो इस तरीके से ये जो है आपका पूरा तैयार हो चुका है फ्रंट साइड टॉप। और इसके अंदर बस अब इसकी जो एक्स्ट्रा लाइंस है और इसकी डायमेंशनिंग करनी बाकी है, तो वो भी हम अभी करके दे देते हैं आपको। तो इस तरीके से आपने जो है इसकी डायमेंशनिंग करनी है। यहाँ पर जो कंपलसरी है यहाँ पर आपको सभी यहाँ पर करके दिखानी है। और जो एक्स्ट्रा लाइंस थी वो आपने यहाँ पर रब करनी है, जैसे कि एक ये वाले कॉर्नर की लाइन रब होगी यहाँ पर, इधर से ये रब होगी और इधर से ये वाली भी आपकी जो है यहाँ पर आपको साफ करनी, क्योंकि यहाँ हमारी कोई मटेरियल नहीं है तो इसकी आपको ये साफ करना है। सिर्फ जो पोर्शन है वही हमने दिखाना है। तो ये आपका साइड हो गया इस तरीके से, ये वाली इधर से ये वाली और बीच में से यहाँ की ये। तो ये आपका इस तरीके से जो है फर्स्ट एंगल जो है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो पूरे इस तरीके से प्रोसेस करके आएंगे तो आपको फुल बटा फुल नंबर ही मिलेंगे, कोई भी जो आपका नंबर नहीं कटेगा। और बिल्कुल सफाई से यूज कीजिएगा। और आप जो है 2H की पेंसिल ही ये देख रहे होंगे आप यहाँ पर,
जो 2H की ही पेंसिल आपने एग्जाम के अंदर यूज करनी है, H या 2H, इसके अलावा आपने जो है कोई भी यूज नहीं करनी है। और जो एक्स्ट्रा लाइन्स थी वो आप बिल्कुल साफ कर दीजिए। सिर्फ डायग्राम जो एग्जाम में पूछा हुआ है सिर्फ वही यहाँ पर आपको दिखाना है। तो इस तरीके से जो है पूरा कंप्लीट आपने प्रोसेस पूरा देखा होगा वीडियो को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए। इसी तरह की और जो है एग्जाम्पल मैं आपके लिए डेली जो है लाऊंगा, अलग अलग तरह के जो एग्जाम्पल इस तरह के आइसोमेट्रिक चेंज करके व्यू में। तो आपके लिए व्यूज जो है नई नई वीडियो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के अंदर आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस में करा सकूं कोशिश यही रहेगी। तो साथियों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपने सभी साथियों को मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि वो भी जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग की अच्छी तैयारी मेरे साथ कर सके। और प्लीज जो है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपने इससे जो है एग्जाम्पल की फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भी आपने जरूर देखनी है ताकि दोनों में डिफरेंस पता चल जाए कि फर्स्ट एंगल में इसी का ही जो व्यूज कैसे बने और थर्ड एंगल के अंदर हमने अब कैसे बनाए। तो फर्क आपको पता चल जाएगा कौन सा कहाँ गया व्यू। तो वो भी व्यू जो है वीडियो जरूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको। ठीक है साथियों, तो इसी तरह की लेटेस्ट जो अपडेट के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ी रहिएगा और प्लीज पूरा सपोर्ट कीजिए मुझे ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए जो है बनाकर लेके आता रहूं। तो आप सभी का जो प्यार ही है जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके जो आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो अपना प्यार बनाए रखिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए या व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप हमें बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइज।